जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारा यूट्यूब चैनल है पाथ डिफेंस एकेडमी, जिसमें हम सैनिक स्कूल की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सैनिक स्कूल के मैथ्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं, साथ में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो होता है ना, वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने पैटर्न को चेंज भी नहीं कर सकते। मींस इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि क्वेश्चन इस लेवल का ही रखना है, तो हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कोई क्वेश्चन कहीं से लिया, कोई कहीं से लिया, जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है उनको उठाते हैं और बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व कराते हैं। मींस क्वेश्चन का आंसर आना ही अहम बात नहीं होती है, जल्दी कौन कर रहा है क्वेश्चन को, सही कौन कर रहा है, ये दोनों बातें जिसके अंदर आ जाती हैं वही एग्जाम को क्लियर कर जाता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो हम यहाँ पे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 600 रुपए गिवन है, रेट 5% है और टाइम 4 महीने का है। कैसे करोगे सॉल्व? फॉर्मूला लगाइए सीधा, ऐसा ही फाइंड आउट करना है। एस आई इज इक्वल टू PRT 100, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जहाँ पे P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट, T क्या है टाइम, और टाइम जो होता है ना यहाँ पे ईयर में लिया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं और सॉल्व कर। देखिए हमारे पास है, ऐसा ही फाइंड आउट करना है सीधा, PRT अपॉन 100। मैं इसको करने के कई तरीके बता सकता हूं आपको, लेकिन ये सबसे बेसिक तरीका होता है जिस तरीके से हर कोई सॉल्व करता है, पहले मैं वो बताता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए बात। उसके बाद विदाउट फॉर्मूला भी हम इसको कैसे सॉल्व करें वो भी हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल कितना था 600 रुपए, इंटू रेट कितना है 5% का रेट है, टाइम 4 महीने है, लेकिन अपॉन में 12 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 4 महीने मंथ में टाइम है, जिसको ईयर में करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस इसको अब सॉल्व करना है। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। कुछ बचता हमारे पास? और तो कुछ नहीं बचा है। देखिए 600 था, 5 था, फिर 4 बट्टे 12, 3 भी तो था, 4 1 4 3 12, 3 बचा था, नीचे 100 भी था, 2 0 खत्म कर दो, 2 नीचे 5 2 10, कितना बच गया? 10 बच गया ओनली। ऑप्शन में है? बिल्कुल है, लेकिन ऐसा हमको करना ही नहीं है। देखिए अगर आपको रेट की डेफिनेशन पता है, रेट परसेंटेज में गिवन होती है, आपको पता होती है, अगर आपको रेट की डेफिनेशन पता है तो आपको इस फॉर्मूले की नीड ही नहीं है। जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो आपको फॉर्मूले की नीड होती नहीं है। समझा देता हूं मैं, देखो कैसे। रेट की डेफिनेशन होती है 100 रुपए अगर आपने किसी से उधार लिए तो 1 साल बाद आप जितने रुपए एक्स्ट्रा वापस करोगे, 100 रुपए पे 1 साल बाद जितने रुपए एक्स्ट्रा वापस करोगे, उसी को हम रेट परसेंट कहते हैं। कहने का मतलब 600 रुपए प्रिंसिपल है, 600 रुपए एक्चुअल में है क्या? ये है 100 इंटू 6, मीन 100 रुपए का 6 गुना है ये। तो जो ये जो 5% की रेट है ना, इस 5% का रेट का क्या मतलब है? अगर आपने 100 रुपए उधार लिए होते तो आप 1 साल बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा वापस करते। क्लियर है बात? ओके। देखिए 600 रुपए हैं, अब आप निकाल, देखो 4 महीने का निकालना है, आप निकाल लो पहले, 12 महीने का निकाल लेते हैं, फिर 4 का निकाल लेंगे। तो 5 रुपए मिल रहे हैं 100 रुपए पे, तो 600 रुपए पे कितने मिलेंगे? 6 गुने। कितने मिलेंगे? 6 गुने। कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपए। 30 रुपए ब्याज मिल गया आपको, कितने का? 12 महीने का। निकालने कितने का है? 3 महीने का, 4 महीने का निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये 12 महीने का है, अपन को निकालना कितने का है? 4 महीने का निकालना है। 4 3 12, 3 10 30, हो गया खत्म। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चन खत्म हुआ। कैसे खत्म हुआ? जब आपको रेट की डेफिनेशन पता है बहुत अच्छी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे? फाइंड एसआई। सिंपल वही बात, एसआई निकालना है।
प्रिंसिपल इतना गिवन है, रेट इतना है, टाइम आपके बार डेज में गिवन है। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। कैसे? डायरेक्ट ऐसा ही निकालना, सीधा फॉर्मूला लिखो, PRT अपॉन 100, ऐसा ही निकल जाएगा यहाँ तो निकलेगा। प्रिंसिपल कितना? ₹1 रेट 10% रेट, टाइम कितना 146 डेज, जिसको ईयर में चेंज करोगे तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन 100 चलता ही है। क्लियर? 20 से 20 खत्म करो और ये 73 से कट होगा, 73 2 जा 73 5 जा, और 5 से 2 बार में कटा, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 है ऑप्शन में, तो 32 हुआ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल गिवन है, एसआई गिवन है, टाइम गिवन है, रेट बतानी है। एक ही फॉर्मूला होता है, बस उसी को घुमा दिया जाता है बार बार, एक फॉर्मूला ओनली। कौन सा? एसआई का। एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब यहाँ से आपको निकालना है, आपकी बार क्या निकालना है? रेट निकालना है, तो रेट को यहीं रख लेते हैं, बाकी को इधर ले जाओ, तो SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी, ये फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? ये रेट का बन गया। ऐसे ही सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। अगर SI का निकालना है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, PRT अपॉन 100। अगर SI के अलावा और कुछ निकालना है तो वो सारे फॉर्मूले ना एक तरीके के होते हैं। वो तरीका क्या होता है? जैसे प्रिंसिपल निकालना हो तो SI इंटू 100, ये तो ऊपर आता ही आता है हमेशा, और दो चीजें जो बच गई वो नीचे आ जाती हैं बस। अगर रेट निकालनी है तो SI इंटू 100, ये तो ऊपर आएगा ही आएगा, तो जो दो चीजें बच गई वो नीचे आ जाएंगी, P इंटू टी। अगर टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 तो ऊपर आएगा ही आएगा, बाकी दो बची हुई चीजें कहाँ आ जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। तीनों फॉर्मूले बन गए, और तीनों फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या है? बिल्कुल सेम है, तो आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हो। अगर आप इनको डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि आपको क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व करना हो। बस अब कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या क्वेश्चन था? रेट निकालना था, तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 में P, ठीक, बस कर लेते हैं। देखिए 300 क्या गिवन था? प्रिंसिपल गिवन था आपकी बार, नीचे प्रिंसिपल 300 इंटू टाइम गिवन था, कितना टाइम था? 2.5 साल। 2.5 साल को आप अगर लिखना चाहो फ्रैक्शन में तो ऐसे लिख सकते 2.5 अपॉन 10, इस तरीके से 10 5 5 अपॉन 2, 5 यही रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 ऊपर था ही, और क्या है यहाँ पे? SI गिवन था ना, 15 SI था। बस क्वेश्चन हो गया। 5 दिए 15, 3 से ये कट गया और इससे ये कट गया, कितना आया? 2% आ गया। 2% आंसर आ गया। याद रखने वाली बात क्या थी? फॉर्मूले, 4 के 4 फॉर्मूले, जिसमें से SI वाला तो आपको याद हो गई, बाकी जो 3 फॉर्मूले हैं वो सेम फॉर्मेट के हैं, डिक्टो सेम टू सेम फॉर्मेट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आधा दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा पूरा। देखिए, समझिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। अमाउंट बताना है। अमाउंट से पहले SI निकालना है। SI क्या होता है? PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना? 700 रुपये। 6% रेट है, टाइम 6 महीने है, जिसको 6/12 लिखोगे, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 खत्म हुए, 6 दूनी 12, ये 6 7 या 21, 21 है क्या? अब 21 आ गया भाई, इसमें 21 आया। अब जो ये प्रिंसिपल था, ये तो प्रिंसिपल हुआ, ये SI कितना है? 21, दोनों को ऐड करके क्या निकलता है? अमाउंट ही तो निकलता है, 721 अमाउंट। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी सी बातें हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। फाइंड द टाइम, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल गिवन है आपको, रेट गिवन है एंड SI गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? प्रिंसिपल, टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला SI इंटू 100, प्रिंसिपल इंटू SI कितना गिवन है? SI गिवन नहीं है, गिरा ना SI, 200 रुपये SI गिवन है, इंटू 100 कर दोगे। प्रिंसिपल गिवन था, ये रहा
ना, और रेट गिवन थी 8। ये सॉल्व करना है आप, 0 से 0 उड़ाते जाओ, खत्म करते जाओ, आंसर को लाते जाओ, बस हो गया खत्म। 2 5 10, 5 से 20 बार में जाएगा, और 20/8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 दूनी 16, 4/8 इस तरीके से बचेगा, लेकिन इसको ऐसे छोड़ते नहीं तो इसको भी काट दो, 2.5 बचेगा ना, तो 2.5 क्या हो गया, ये 2.5 साल, 2 सही 1/2 ईयर, हो गया क्वेश्चन खत्म। ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्वेश्चन में, क्या होता है बस, एक तो कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो और कॉन्सेप्ट ठीक हो, बस ये होता है। अच्छा देखो, जैसे अभी ना हमारे पास कितना बचा था, 20/8 बचा, ये तो बचा था। अब आप एक चीज समझ सकते थे, ऑप्शन की हेल्प ले सकते थे, क्या कि ये भाई पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो एक ऑप्शन को इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। दूसरा 3 3 और 1 10, ये सिर्फ 10/3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसको काटेंगे तो 2 से 4, 2 से 10 तरीके से, 2 से 5, 2 से 2, ऐसे कटेगा 5/2। अब 5/2 ये वैल्यू तो देगा नहीं, एक ही बच गई सिर्फ, ऐसे कर सकते थे, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो आप, और ऑप्शन की हेल्प से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम व्हेन प्रिंसिपल गिवन है आपको, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है एंड टाइम गिवन है। क्या निकालना है, रेट निकालना। रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इक्वल टू एस आई रेड ऑन में जो दो चीजें बच गई थी उनको नीचे लिख दो। क्या चीजें बच गई, एक तो टाइम बच गया था, एक बच गया, क्या रेट का फॉर्मूला, सही कितना गिवन है, 150 रुपये 150 है, इंटू ये 100, तो पीछे छोड़ेगा ही नहीं आपका, रहेगा ही रहेगा ऐसे। टाइम कितना गिवन है, 5 साल का टाइम गिवन है, और क्या गिवन है, आयरा प्रिंसिपल है। कट कर लो इसको, 2 0 से 2 0 खत्म करो, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, कितना आ गया 5, है क्या ऑप्शन में 5%। खत्म हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल गिवन है आपको, रेट गिवन है एंड एसआई गिवन है। 3 चीजें गिवन होती हैं ऑलवेज, चौथी चीज फाइंड आउट करनी होती है, हमेशा 3 चीजें गिवन होती हैं, या तो वो हिडन फॉर्म में होंगी या सिंपल दे रखी होंगी। आगे क्वेश्चंस देखना भी हिडन फॉर्म में भी होंगी, ना तो आपको पता चलेगा प्रिंसिपल क्या है, ना आपको पता चलेगा अमाउंट क्या है, ना पता चलेगा एसआई क्या है, और सारी चीजें गिवन होंगी। चलिए अभी तो इसको देख लेते हैं, टाइम फाइंड आउट करना था, टाइम बराबर एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और रेट, दो चीजें बच गई थी ना, पुट कर दो इसमें, एसआई कितना 150, ये किया था क्या अभी 150, 100 अपॉन में क्या है, प्रिंसिपल देखो 500 रुपये है, और क्या चीज़ थी, रेट 5%, बस खत्म करो, 2 0 से 2 0 खत्म कर देते हैं, 5 पंजे 25, 25 छिक्के 150 होते हैं ना, 25 दिया 75, 25 छिक्के 150 है, 6 ईयर, 6 ईयर इज द राइट आंसर, कतई सही आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, आपको विजिबल होगा, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल, अब की बार आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए है, रेट 4% है पर एनम एंड द टाइम 6 महीने का टाइम गिवन है। ऐसे क्वेश्चन किया था अभी हमने, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसआई रेड अपॉन में दो चीजें क्या बच गई, क्या बच गई, रेट बच गया, टाइम बच गया, बस दोनों को पुट कर दो। एसआई कितना है, 80 रुपए, 80 रुपए एसआई है इंटू 100, ये तो छोड़ेगा ही नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा साथ हमेशा। रेट कितना 4% का रेट है, टाइम कितना 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ मीन्स 6/12 ईयर, 6 महीने मतलब आधा साल, 1/2, तो 1 को यहीं रख लो, 2 को ऊपर ले जाओ, ऐसे कर सकते हो। तो कट कर लें इसको, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 और 0 0 0, 4 और बहुत सारे 0, ये तो आएगा भाई, देखो 2 2 4 ही तो बचा, और 0 0 बच गए बहुत सारे, बस हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, 12% की रेट है,
देन व्हाट इज द अमाउंट दैट वुड फैच इंटरेस्ट ऑफ 6,000 रुपए पर एनम। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ऐसे पढ़िए दोबारा से। इफ द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 12%, सीधी सी बात है, सबसे पहली बात क्या है, रेट गिवन है, कितना है। देन व्हाट इज द अमाउंट। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको अमाउंट पढ़ के इसको अमाउंट ही समझ लेते हैं, ये अमाउंट नहीं है, ये प्रिंसिपल पूछ रहा है। कैसे, मैं क्लियर करता हूं आपको। देन व्हाट इज द अमाउंट मींस, यहां अमाउंट बात कर रहा है पैसे की, रुपए की, कि वो कितने रुपए थे जिन्होंने आपको 6,000 रुपए का क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। और अगर आप ऑप्शंस को भी ध्यान से देखो ना, तो प्रिंसिपल जैसे ही है, ठीक है, मींस ये प्रिंसिपल ही पूछ रहा है आपसे, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, SI इंटू 100 ऑन में रेट टाइम, ये तो होता है, यही तो होता है। तो SI कितना गिवन है, कह रहा ना, इतना इंटरेस्ट। देन व्हाट इज द अमाउंट दैट वुड फैच इंटरेस्ट, इतना रुपए का इंटरेस्ट, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, इंटू 100 हो गया, रेट कितना है, 12% का रेट हो गया, टाइम कितना है पर एनम, मतलब 1 साल का ही टाइम है, 12 पंजे 60, 5 और बहुत सारे जीरो, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन फिनिश। लैंग्वेज इतनी ऐसी कि समझना आए और क्वेश्चन खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए, देखिए क्या है क्वेश्चन। On what sum of money lent out at 9% per annum simple interest for 6 years does the simple interest amounts to rupees 810। क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन, क्या गिवन है, क्या आपसे पूछा गया है। देखिए, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी मींस प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कितना रुपए उधार दिया था। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट 9% की रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, टाइम भी गिवन है। डज द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू, कितने रुपए अमाउंट हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इतने बन जाती है, ऐसे कहना चाह रहा है। तो फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट। प्रिंसिपल का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन में दो चीजें क्या बच गई, रेट और टाइम। SI कितना था 810 इंटू रेट कितना, 9% का रेट है, इंटू टाइम कितना, टाइम 6 ईयर का टाइम है भाई, तो 9 बार में गया ये, और 6 से काटें इसको, 6 पंजे 15, 5 0, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नंबर 11, if ₹1 becomes ₹9 in 60 year at simple interest, find the rate percent per annum। ये है क्वेश्चन। 1 रुपए जो है 9 रुपए बन जाते हैं कितने साल में, 60 साल में जाके, है ना। तो रेट बताना है आपको। तो रेट का फॉर्मूला होता क्या है, रेट होता है SI 100, दो चीजें क्या बच गई, बच गया, टाइम बच गया। अब बात आती है कि SI तो गिवन है नहीं इसमें, वो कहां से लाओगे आप। 1 रुपए आपने किसी को उधार दे दिया और 9 रुपए उसने आपको टोटल वापस कर दिए 60 साल बाद, तो आपको उसने वापस क्या किया, अमाउंट वापस किया, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दोगे, बचेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट SI। इसका मतलब जो 9 रुपए आपको वापस मिले थे, 1 रुपए आपने दिया था, इनका डिफरेंस जो 8 रुपए है, क्या वो SI नहीं है तो यहाँ पे पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना 1 रुपए, इंटू क्या चीज और थी, टाइम, टाइम कितना 60 साल 60। बस अब इसको कट कर लेते हैं इसको। देखो सारे ऑप्शन जो है ना मिक्स फ्रैक्शन में ही है, कट करें। सबसे पहले 0 से 0 को खत्म, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 40/3, 40/3 कौन सा 40/3 देगा, 3 3 और 10/3 देगा, गलत, ये भी नहीं देगा। 4 3 12 3 13 3 39 40, 40/3 ये देगा आपको। आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो ना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका नेक्स्ट, क्या कहना चाहते
इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी पुट एट 13 and 1/3% सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ। अब ये वो क्वेश्चन है, इसमें ना तो ये समझ आ रहा क्या प्रिंसिपल है, ना ये समझ में आ रहा क्या अमाउंट है, ना समझ में आ रहा क्या सिंपल इंटरेस्ट है, और सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन में। देखिए कैसे। इन व्हाट टाइम, सबसे पहली बात तो टाइम पूछ रहा है, और अगर ऑप्शंस को भी देखोगे ना तो ईयर में गिवन है सारा कुछ, मींस टाइम ही पूछा है। चलो जी, ये बात क्लियर हुई। इस सम ऑफ मनी पुट इतने परसेंट रेट पे ट्रिपल इटसेल्फ, मींस अगर प्रिंसिपल 1 रुपए था तो वो 3 गुना हो चुका है, मींस ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो यहां से ऐसा ही कितना मिलेगा आपको, 2 रुपए। अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वही तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही कितना मिल गया, 2 रुपए। आप ऐसे भी मान सकते हो, अगर ऐसा ना मानना चाहो तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि प्रिंसिपल अगर P है तो अमाउंट 3P हो चुका है, अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 3 गुना हो चुका है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2P। जो 2P क्या है, SI। क्वेश्चन खत्म। पूछा क्या था, टाइम पूछा था, टाइम का फॉर्मूला लगाओ, लगा दो बस। अब टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100। दो चीजें क्या बची थी उनको नीचे लिख दो, क्या बची थी, रेट बच गया, बस। SI कितना है बेटा, 2P, 2P SI इंटू 100। रेट कितना, रेट है 30 इतना 13 and 1/3, जिसको आप 13 39 40/3 लिख सकते हो। 40 को यहाँ लिख लेते हैं, 3 को ऊपर लिख लेते हैं, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो है ही प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो है ही प्रिंसिपल। तो P से P कट हो गया, और 2 से 20 बार में ये कट हुआ, 20 से बार में ये कट हुआ, 5 दिया 15, 15 ईयर, 15 साल क्या हुआ। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्यों, क्योंकि बहुत ही इजी सी बातें हैं, और अगर इजी नहीं भी हैं तो मैं बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 रुपए एट 6% पर एनम फॉर 9 महीने, 9 मंथ के लिए। क्या निकालना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, SI फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा दो SI का, क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन रेड। पुट कर दो इसमें, प्रिंसिपल कितना 800 रुपए, रेट कितना 6% की रेट है, टाइम कितना 9 मंथ, 9 मंथ को ईयर में चेंज करोगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन में 100 अब चलता ही रहता है, जीरो खत्म, 12 8 36 36 36 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, देखिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, क्वेश्चन नंबर 3 3 3, देखिए समझिए ट्राई कीजिए। A certain sum of money amounts to 5/4 of itself in 5 years. Find the rate percent per annum. दिखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि सर ये 5/4 क्या है, ना तो प्रिंसिपल गिवन है ना SI गिवन है, लेकिन सब कुछ गिवन है इसमें। देखिए कैसे, ये कहना चाह रहा है एट ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मींस कोई सर्टेन सम ऑफ मनी था, प्रिंसिपल था, वो 5/4 हो चुका है खुद का, मींस 5 हो चुका है 4 से, मींस जो 4 है वो प्रिंसिपल है, जो 5 है वो अमाउंट है, ऐसा कहना चाह रहा है। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, रेट फाइंड आउट करना है, ये था क्वेश्चन। तो कर लें क्या रेट फाइंड आउट, कर लेते हैं। तो रेट का फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, कलर चेंज, रेट इज इक्वल टू SI 100 कौन में सिंपल, और क्या चीज बच गई, टाइम बच गया, कर देते हैं। तो SI कितना था, अरे सीधी सी बात है, 4 रुपए 5 रुपए बन गए, इनका डिफरेंस कितना, एक, एक क्या है SI, एक ही तो है SI, बस पुट कर दो, एक SI है इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 4 रुपए है, इंटू टाइम कितना, टाइम 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 5 साल है, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 5 कितना आया 5%। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। इफ 5,000 रुपए अमाउंट्स टू 6100 रुपए, 5,000 रुपए कितने बन गए, 6100 रुपए बन गए, कितने में, 5.5 साल में, 5 and 1/2 ईयर्स में, हाँ परसेंट में, इतनी रेट है बेटा, ये क्या है, ये रेट है। इस रेट से फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है, ऊपर कर देते हैं। देखिए फाइंड द टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100
कौन में प्रिंसिपल और रेट, ये होता है। ऐसा है कितना भाई, इतने रुपए थे इतने बन गए, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऐसा ही होगा। कितना आ रहा डिफरेंस, 5,000 से 6,000, 1,000 रुपए और 1100 रुपए, ऐसा ही हुआ 200। प्रिंसिपल कितना 5,000 रुपए इंटू रेट कितना 5 दूनी 10 और 11/2, 11/2 जो नीचे चला जाएगा और मतलब वर्ष हो जाएगा। कट कर लो इसको, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और 11 से 11 खत्म हो गया 10 बार में, 5 दूनी 10, 4 4 आ गया। 4 ईयर इज द राइट आंसर। खत्म हुआ ये क्वेश्चन आपका, और आई थिंक आज के लिए ये काफी रहेंगे क्वेश्चन, आज के लिए क्वेश्चंस काफी रहेंगे। आपका कोई डाउट है आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में डाउट, या फिर अगला कौन सा टॉपिक कराया जाए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टॉपिक आपको क्लियर ना हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप बस कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाते रहिए। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो आप, बिल्कुल कमेंट बॉक्स तो ओपन रहता है आपके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।